गाइस अगर हम बहुत सारे लोगों की बात करें तो उनको सफ़र में जो है वो वोमिटिंग होने की समस्या होती है, तो इसको हम कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को बस है, कार है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, तो इसमें अगर जाते हैं उनको जो है वो वोमिटिंग की समस्या होती है। तो गाइज एक जो है ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको हमें सबसे पहले समझना होगा। ये सारी चीज़ें तो काम करती है, पर एक मैं बेस्ट चीज़ आपको बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा काम करेंगी और लॉन्ग टाइम में जो है वो आपको इससे बाहर निकालने के लिए मदद करेंगी। सबसे पहले ये उल्टी आती क्यों है इसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम मोशन सिकनेस या फिर ट्रैवल सिकनेस बोलते हैं। ये हमारा जो है वो ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारे लोगों को तो कल हमें ट्रैवलिंग के लिए जाना है या फिर कहीं ट्रैवल करना है, ये सोच के ही जो है वोमिटिंग आ जाती है। तो इतना जो है वो हमारा ब्रेन कंफ्यूज होता है। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए हमारी जो बॉडी है वो ब्रेन को मिक्स सिग्नल भेजती है और इस वजह से ये सारी दिक्कतें जो है होती है। यानी जैसे देखिए स्मेल की अगर हम बात करें तो एक नेचुरल स्मेल होती है। जैसे ही हम किसी अंदर जाते हैं, कार के अंदर जाते हैं, बस के अंदर जाते हैं, तो एक वहाँ का जो स्मेल होता है एक घुटन टाइप का स्मेल होता है, और वो स्मेल जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो ब्रेन को अच्छा सिग्नल नहीं भेज पाता, और वही स्मेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उनको वोमिटिंग लाने के लिए। अब हमारा जो कान के अंदर का जो सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी को बैलेंस रखने का काम करता है, और जब हम कार किसी भी ट्रैवल करते हैं जिसमें बैठते हैं तो वो जब हिलती है तो उसके बाद क्या होता है, वो मिक्स सिग्नल जो है वो हमें जो है वो अंदर का सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाता है बहुत सारे लोगों में, और वो ब्रेन को जो है वो सिग्नल अच्छी तरीके से भेज नहीं पाता। उस वजह से भी जो है वो हमें वोमिटिंग आती है। हम एक जगह पे बैठे होते हैं, बाहर विंडो से देख रहे होते हैं, और बाहर की जो इमेजेस होती है वो तो है वो पीछे पीछे चली जाती है, और हम जो है वो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और उस वजह से क्योंकि आप तो बैठे हैं पर जो इमेजेस है वो पीछे जा रही है, और वो सिग्नल अच्छी तरीके से मैनेज नहीं हो पाता, और उस वजह से भी जो है वो आपको जो है वो उल्टी जो है आती है, वोमिटिंग आती है। देखिए तो मैंने जैसे बताया कि ये सारा रिलेशन है ब्रेन से। अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, पर मेडिसिन आप कितना लेंगे, कितना टाइम तक लेंगे? तो सबसे पहले गाइज आपको अगर इससे छुटकारा चाहना है तो देखिए रोज क्या करिए, 5 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठिए, और मेडिटेशन में बैठते वक्त जो है ये जो आप देखिए आपको ये पता होगा कि हमारे इसमें कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो आप 5 मिनट बैठ के ये सोचिए कि आप जिससे आपको वोमिटिंग होती है, बस, कार, ट्रैवल, अलग अलग चीज़ों को सोचिए, और ये सोचिए कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, और ट्रैवल करते करते जो है वो मैं चीज़ें को देख रहा हूँ, मैं हिल डुल रहा हूँ, सारी चीज़ें जो है आप एक्सपीरियंस कीजिए, और आप अपने मन को ये ऑर्डर दीजिए कि मुझे वोमिटिंग नहीं आ रही है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ, कोई मुझे घबराहट नहीं हो रही है। इसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप करोगे और बस दूसरे दिन आप इससे समस्या से छुटकारा। 1 साल तक कंटिन्यू आपको ये कम से कम करना पड़ेगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑर्डर चली जाएंगी, और आप धीरे धीरे देखोगे कि जैसे आप सफ़र को जाएंगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। पर इसको आपको कंटिन्यू लंबे समय तक जो है वो करना पड़ेगा, रोज के 5 मिनट, कि आप ट्रैवलिंग सोचना ही है कि ट्रैवल कर रहे हैं और सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और आप बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल आपको वोमिटिंग वगैरह नहीं ला रही है, हो नहीं रही है। तो ये आपको फील करना पड़ेगा उस 5 मिनट में, तो आपकी दिक्कतें जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। अब गाइस बात करेंगे कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि विंडो की सीट जो है वो आपको लेनी है, क्योंकि विंडो की सीट की इसलिए कि दरवाज़ा खोलेंगे तो अच्छी फ्रेश एयर आएंगी, तो फ्रेश एयर आने की वजह से आपको जो ये स्मेल की वजह से जो दिक्कत होती है ये थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि आँख आपको बंद करनी है, क्योंकि देखिए एक कारण क्या होता है, बैठे हैं हम, इमेज जो है वो पीछे जा रही है, आप बैठा है, तो इसको एक्सपीरियंस ना करने के लिए अगर हम आंख बंद कर लेते हैं तो इस एक्सपीरियंस से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं, तो इसकी समस्या थोड़ी हम कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है, म्यूजिक सुनने से भी जो है वो आपको जो है वो अच्छा फील होगा, यानी पैसेंजर से बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो कंट्रोलिंग मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे कान का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो बैलेंसिंग जो है वो इस म्यूजिक सुनने से आप जो है उसमें जो है वो पूरे तरीके से चले जाओगे, और आपको जो है वो उल्टी महसूस नहीं होगी। हेवी फूड जो है वो बिल्कुल नहीं खाना है, ट्रैवलिंग के पहले आपको हेवी फूड नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है आपको पता है, हो सके तो ट्रैवलिंग के पहले आप पेट साफ करके आइए, ठीक है। इसके साथ अदरक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ट्रैवलिंग को जाते हैं तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा साथ में रखिए, और ऐसी फीलिंग आती है घबराहट या कुछ भी, तो थोड़ा सा अदरक जो है वो आप चबा सकते हैं, और इसके साथ लौंग और इलायची भी साथ रखिए। लौंग इलायची भी जो है वो आपको वोमिटिंग से जो है वो होने से जो है वो छुटकारा दे सकता है। एक मुलेठी आती है जो आपको किसी भी बंसारी की आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएंगी, इसकी लकड़ी को साथ में रखिए और मुंह में रखकर जो है वो चूसिए,
उससे क्या होगा, जो वोमिटिंग की समस्या है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। ट्रैवल करते वक्त आपको कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ने से क्या होगा, फिर आपका ब्रेन कंफ्यूज होगा, अलग प्रकार का सिग्नल जाएगा, तो ये आपको अवॉइड करना है। मोबाइल का भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये गाने सुनते वक्त मोबाइल रख दीजिए और गाने सुनिए, पर देखना नहीं है कुछ, ठीक है, कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये भी आपको ब्रेन को मिक्स सिग्नल भेजेगा। और सबसे, अगर ये कुछ भी नहीं हो रहा तो आप जो है वो डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन ले सकते हैं। पर इस सारी चीज़ों को आपको जो है वो टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे इसको, अगर आप टाइम देंगे, जैसे मैंने बोला मेडिटेशन जो मैंने बताया वो सबसे बेस्ट चीज़ है। इन सारी चीज़ों का जो है वो अगर हम ख्याल रखते हैं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपकी वोमिटिंग की समस्या पूरी तरीके से कम हो जाएगी, छूट जाएगी, पर धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप इससे जो है वो धीरे धीरे जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।